तो अब देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हाउ डज द ऑथर कंपेयर। कंपेयर मेरे ख्याल से जानते ही होंगे। कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना, और अगर टेंस की बात करें तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो अगर आप इसे इसमें ले जाएंगे कंपेयर को, तो हो जाएगा कि लेखक कैसे तुलना करता है। अब यहाँ किसकी तुलना की बात हो रही है कि द ग्रोथ ऑफ कल्चर। तो ग्रोथ ऑफ कल्चर की तुलना कैसे करता है, किससे? विद द ग्रोथ ऑफ अ ट्री। क्वेश्चन बड़ा इजी है, समझ में आ भी गया होगा। यानी एक पेड़ का जिस तरीके से विकास होता है उसकी तुलना संस्कृति के विकास से करता है, कि जिस तरीके से कोई एक पेड़ फलता फूलता है, ठीक उसी तरीके से एक संस्कृति भी फलती फूलती है। अब इस बात को समझने के लिए आप अपने दिमाग में इस आंसर को ठीक से बिठाने के लिए बिल्कुल पेड़ का दिमाग में, जो ट्री का जो बढ़ना है उसको दिमाग में रखिए। आपको बहुत अच्छे से आंसर एक ही बारी में क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पहले समझिए कि अकॉर्डिंग टू नेहरू, तो चूंकि इनके जो लेखक हैं वो नेहरू जी हैं, तो इसलिए उन्हीं के अनुसार अकॉर्डिंग टू नेहरू के नेहरू जी के अनुसार एवरी इंडिविजुअल, चाहे हम किसी व्यक्ति विशेष की बात करें, और रेस किसी जाति की बात करें, और नेशन या किसी राष्ट्र की बात करें, क्योंकि संस्कृति आपको इन्हीं तीनों के अंदर दिखाई देगी। यानी संस्कृति व्यक्तियों के अंदर दिखाई देती है, और व्यक्तियों का मतलब इंडिविजुअल से भी है, एक रेस से भी है, और एक नेशन से भी है। अब उन्होंने कहा कि इन तीनों के पास मस्ट हैव, जरूर होना चाहिए क्या होना चाहिए? अ सर्टेन डेप्थ, यानी इनके पास कहीं ना कहीं गहराई होनी चाहिए। तो जो आदर्श हैं आपके वो इतने हल्के नहीं होने चाहिए कि वो किसी से भी प्रभावित हो जाए। बात आ गई होगी मेरे ख्याल से समझ में कि ये जो तीनों हैं, चाहे आप इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष की बात करें, अगर उसके आदर्श हैं तो आदर्श ऐसे नहीं होने चाहिए जो थोड़ी छोटी मोटी बातों से हिल जाएं, कोई भी उन्हें प्रभावित करके चला जाए। तो इंडिविजुअल के पास, रेस के पास या नेशन के पास मस्ट हैव, उनके पास जरूर होना चाहिए सर्टेन डेप्थ। तो आपके पास एक निश्चित गहराई होनी चाहिए। और रूट्स, गहराई का मतलब अगर पेड़ की तरीके से सोचें तो आपके पास जड़ें होनी चाहिए जहां आपके पैर जमे रहें। जैसे एक पेड़ होता है, तेज आंधी भी आती है, लेकिन जिसकी जड़ें मजबूती से जमी हुई हैं वो नहीं हिलता। तो ठीक इसी तरीके से उन्होंने कहा है कि एक इंडिविजुअल के पास, एक रेस के पास और एक नेशन के पास मस्ट हैव, जरूर होना चाहिए सर्टेन डेप्थ और रूट्स। आपके पास जड़ें होनी चाहिए समवेयर, कहीं भी, कहीं ना कहीं आपकी जड़ें होनी चाहिए। ठीक। अब ये जो रूट्स होती हैं, कि रूट्स क्यों होती हैं, जड़ें क्यों होनी चाहिए, कि द रूट्स लाई इन द पास्ट। अगर हम संस्कृति के तरीके से सोचें तो संस्कृति यानी जो जड़, संस्कृति की जो जड़ें होती हैं वो कहाँ होती हैं? पास्ट में होती हैं। तो आपके पास जड़ें होनी चाहिए क्योंकि पास्ट आपका उन जड़ों में रहता है। तो यहाँ जड़ों का मतलब ही पास्ट है। संस्कृति के लिए सोचें, जैसे पेड़ के लिए आपने सोचा तो पेड़ के लिए जड़ें होनी चाहिए, लेकिन ये संस्कृति है तो संस्कृति की जड़ों का मतलब कि संस्कृति के पास पास्ट होना चाहिए, एक अच्छा पास्ट होना चाहिए। तो दूसरी बात आप यहाँ करेंगे कि द रूट्स लाई इन द पास्ट, कि जो जड़ें होती हैं वो पास्ट में रहती हैं और इसलिए दे आर रिलेटेड। अब चूंकि जड़ें पास्ट में रहती हैं और जो पास्ट होता है उस पास्ट में एक्सपीरियंस होता है। ये तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी बात, कि जो आपका समय गुजर गया इसका मतलब आपने उससे कुछ ना कुछ तो अनुभव लिया, और जो अनुभव मिला वो अनुभव ही आपका विजडम है, वही आपकी बुद्धिमानी है। तो किसी भी कल्चर के पास एक अच्छा पास्ट होना चाहिए। और पास्ट क्यों होना चाहिए? क्योंकि पास्ट में आपका एक्सपीरियंस होता है और उस एक्सपीरियंस में आपका विजडम होता है। तो ये तीनों ही बातें आपको यहाँ लिखनी है कि एक जो कोई भी इंडिविजुअल है उसके पास, कोई भी रेस है उसके पास, कोई भी नेशन है उसके पास पहले तो क्या होना चाहिए? मस्ट हैव सर्टेन डेप्थ और रूट्स समवेयर। कहीं ना कहीं आपके पास जड़ें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऊपर ही ऊपर तैर रहे, आपको जमे हुए होना चाहिए। क्योंकि ये जो जड़ें होती हैं, इन जड़ों को ही उन्होंने पास्ट कहा कि द रूट्स लाई इन द पास्ट, क्योंकि जड़ें पास्ट में होती हैं संस्कृति की बात करें। और जब जड़ें पास्ट में होती हैं तो पास्ट में एक्सपीरियंस होता है, तो दे आर रिलेटेड टू एक्सपीरियंस। ये जो जड़ें होती हैं, दे किसके लिए?
कि दे आर रिलेटेड, कि वो संबंधित होती हैं टू एक्सपीरियंस, अनुभव से, एंड विजडम, बुद्धिमानी से, ऑफ द पास्ट, भूतकाल की। तो ये जो जड़ें होती हैं, इन जड़ों में ही, या आप कल्चर के लिए सोचें तो आपका जो पास्ट है उसमें दे आर रिलेटेड। किससे रिलेटेड होती हैं? टू एक्सपीरियंस एंड विजडम, कि ये एक्सपीरियंस से और विजडम से, ऑफ द पास्ट, जो आपका भूतकाल है, जो बीता हुआ समय है, तो उसके एक्सपीरियंस से और उसके विजडम से ये संबंधित होती हैं। इसलिए आपके पास जड़ें होनी चाहिए। क्लियर? मेरे ख्याल से ये तीनों बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अकॉर्डिंग टू पीटी नेहरू, पंडित नेहरू जी के अनुसार अगर देखें तो उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि एवरी इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति विशेष की बात करें, एवरी रेस, किसी जाति की बात करें तो भी, और अगर नेशन की बात करें तो भी, मस्ट हैव सर्टेन डेप्थ और रूट्स समवेयर, कहीं ना कहीं उसके पास जड़ें होनी चाहिए। तो द रूट्स लाई इन द पास्ट, और जो जड़ें होती हैं वो पास्ट में होती हैं। और उस पास्ट में क्या होता है कि दे आर रिलेटेड टू एक्सपीरियंस एंड विजडम ऑफ द पास्ट, कि वो पास्ट के एक्सपीरियंस से, पास्ट के विजडम से संबंधित होती हैं। यहाँ तक आपने इस बात को समझ लिया। अब आगे देखिए, लेकिन केवल, क्या आप सोच सकते हैं कि कोई भी संस्कृति होती है या कोई भी पेड़ है, अगर आप पेड़ को ही लेके चलते हैं तो क्या कोई पेड़ केवल जड़ों के ऊपर जिंदा रह सकता है? अगर केवल जड़ों के ऊपर जिंदा रहने की बात आती है तो उन जड़ों को भी भोजन कहाँ से मिलेगा? तो इसके लिए यानी अगर आप पेड़ की तरीके से सोचते हैं तो उन जड़ों के लिए भोजन बनाने के लिए पत्तियां भी होनी चाहिए और फूल भी होने चाहिए, शाखाएं भी होनी चाहिए, यानी सब कुछ होना चाहिए। तो इसके लिए आपको आगे लिखना है कि केवल जड़ों से आगे विकास नहीं होता। इसका मतलब कि बट द रूट्स नीड्स सनशाइन, कि जड़ों को सनशाइन की आवश्यकता होती है, फ्रेश एयर की आवश्यकता होती है। यहाँ तक तो हमने कह दिया कि आपकी जो कल्चर है उसके पास पास्ट होना चाहिए, क्योंकि पास्ट में जड़ें रहती हैं, लेकिन केवल जड़ों से विकास नहीं होता। तो इसलिए आप लिखेंगे कि बट द रूट्स नीड, लेकिन जड़ों को आवश्यकता होती है। सॉरी, यहाँ नीड्स कर दिया है मैंने, आप इसे नीड कर लें, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो गया रूट्स, तो इसलिए इसके साथ आप प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। तो बट द रूट्स नीड, लेकिन जड़ों को आवश्यकता होती है सनशाइन की एंड फ्रेश एयर की। जड़ों को सनशाइन की आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, फ्रेश एयर की आवश्यकता होती है। ब्रांचिंग एंड फ्लावरिंग इज इक्वली इम्पोर्टेंट। केवल जड़ों से पेड़ का विकास नहीं होता, इसलिए ब्रांचिंग एंड फ्लावरिंग, शाखाएं भी निकलनी चाहिए, फ्लावरिंग, फूल भी आने चाहिए, इज इक्वली इम्पोर्टेंट, वो भी उतना ही ज़रूरी है। बात ठीक से समझनी है आपको, दिमाग में ठीक से बिठाना है कि अगर आप अपनी संस्कृति को केवल अंदर बंद करके रख रहे हैं, इसका मतलब आप केवल जड़ों में जी रहे हैं, और अगर आप केवल जड़ों में जी रहे हैं इसका मतलब आपकी संस्कृति का पोषण नहीं हो रहा। ऐसी संस्कृति बहुत ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकती, क्योंकि जिस तरीके से एक पेड़ की जो जड़ें होती हैं, अगर आप उसे फ्रेश एयर नहीं देंगे, अगर आप उसे सनशाइन नहीं देंगे, अगर उसमें ब्रांचिंग नहीं होगी, अगर उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी, तो वो पेड़ भी ज़्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। तो ठीक इसी तरीके से उन्होंने कहा क्या कि बट द रूट्स नीड, लेकिन जड़ों को आवश्यकता होती है सनशाइन एंड फ्रेश एयर, लेकिन जड़ों को सनशाइन की, फ्रेश एयर की आवश्यकता होती है, और इसके लिए ब्रांचिंग एंड फ्लावरिंग इज इक्वली इम्पोर्टेंट। और इसके लिए क्या ज़रूरी है कि शाखाएं निकलना, फूल आना, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि जड़ों का होना। पेड़ के लिए शाखाओं का निकलना, फूल का आना, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है, फलना फूलना, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि जड़ों का होना। तो अब मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको बात क्लियर समझ में आ गई होगी। तो अकॉर्डिंग टू पंडित नेहरू, अगर पंडित नेहरू की बात करें, उन्होंने क्या बताया कि एवरी इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति विशेष की बात करें, एवरी रेस, किसी जाति की बात करें, एवरी नेशन, किसी राष्ट्र की बात करें, तो इन तीनों के पास मस्ट हैव सर्टेन डेप्थ, इनके पास गहराई होनी चाहिए। गहराई का मतलब, और रूट्स, जड़ें होनी चाहिए समवेयर, कहीं भी। जो जड़ें होती हैं दे लाई इन द पास्ट, तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि रूट्स लाई इन द पास्ट। और जो जड़ें होती हैं दे आर रिलेटेड टू एक्सपीरियंस, कि वो अनुभव से रिलेटेड होती हैं, एंड विजडम ऑफ द पास्ट, और पास्ट के अनुभव से। लेकिन केवल जड़ों पर जीवन नहीं चलता, पेड़ का जो जीवन होता है वो जड़ों पर नहीं चलता। तो इसलिए आप आगे कहेंगे कि बट, लेकिन
द रूट्स नीड सनशाइन एंड फ्रेश एयर, लेकिन जड़ों को सनशाइन और फ्रेश एयर की आवश्यकता होती है और उसके लिए ब्रांचिंग एंड फ्लावरिंग इज इक्वली इम्पोर्टेंट, कि ये भी चीज़ ज़रूरी है। और जब तक इन दोनों का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन नहीं होगा, किसका, ब्रांचिंग एंड फ्लावरिंग और रूट्स, ऊपर जो शाखाएं निकल रही हैं, पत्तियां निकल रही हैं, इनका और जड़ों का अगर एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन नहीं होता तो पेड़ आगे नहीं बढ़ता। तो इसके लिए आप लिखेंगे कि अगर जड़ों का और पत्तियों का, शाखाओं का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन नहीं होगा तब तक उस पेड़ का फलना फूलना मुश्किल है। तो इसके लिए आप इस तरीके से लिखेंगे, दो तरीके हैं आपके पास लिखने के, कि टिल अ प्रॉपर कॉम्बिनेशन, टिल मतलब जब तक, अ प्रॉपर कॉम्बिनेशन एमंग द ब्रांचेस फ्लावर्स एंड रूट्स इज नॉट देयर, नहीं होता। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ देयर इज नॉट अ प्रॉपर कॉम्बिनेशन, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ देयर इज नॉट अ प्रॉपर कॉम्बिनेशन एमंग द ब्रांचेस फ्लावर्स एंड रूट्स, कि यदि ब्रांचेस में, फ्लावर्स में और रूट्स में एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन नहीं होता तो ए ट्री इज इम्पॉसिबल टू फ्लावरिश, तो एक जो पेड़ होता है उसका फलना फूलना किसी भी पेड़ का इम्पॉसिबल होता है, जो फलना फूलना होता है वो मुश्किल हो जाता है, असंभव सा हो जाता है। अब ये जो सेंटेंस है आप इसे दो तरीके से लिख सकते हैं कि टिल अ प्रॉपर कॉम्बिनेशन, कि जब तक एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन नहीं होता, तो टिल जब तक, नॉट नहीं। अंटिल से भी आप बना सकते थे कि अंटिल अ प्रॉपर कॉम्बिनेशन एमंग द ब्रांचेस फ्लावर्स एंड रूट्स, लेकिन हमें देयर को आगे लेना है तो उस तरीके से भी हम बना सकते हैं। सेंटेंस आप कैसे भी बना सकते हैं। तो अगर आपको इस तरीके से इजी लगता है कि इफ़ देयर इज़ नॉट अ प्रॉपर कॉम्बिनेशन एमंग, अब किस किस के बीच में प्रॉपर कॉम्बिनेशन नहीं होता तो वो आपको पता ही है, तीनों लिख दें कि ब्रांचेस फ्लावर्स एंड रूट्स, कि अगर इन तीनों के बीच में एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन नहीं होता तो इसका मतलब ए ट्री इज इम्पॉसिबल टू फ्लावरिश, तो एक पेड़ का फलना फूलना, एक पेड़ का विकास करना, एक पेड़ का आगे बढ़ना, वो इज इम्पॉसिबल, असंभव होता है। मेरे ख्याल से यहाँ तक की सारी बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। अब ये जो बात आपने कही एक पेड़ के संबंध में, इसी बात को आप आगे बढ़ा देंगे कि इन द सेम मैनर, जिस तरीके से पेड़ के लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे एक पेड़ होता है तो उसके लिए जिस तरीके से जड़ें हैं और ऊपर उस तरीके से जो ब्रांचेज़ हैं वो दोनों ज़रूरी हैं, ठीक उसी तरीके से ये जो रूट्स का काम करती हैं, किसके लिए, एक कल्चर के लिए, तो जो रूट्स होती हैं वो उसका पास्ट होता है। तो ठीक इसी तरीके से एक कल्चर के लिए उसका पास्ट का होना भी ज़रूरी है, लेकिन उस पास्ट को आगे कौन बढ़ाएगा, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इंडिविजुअल, ग्रुप और रेस भी होनी चाहिए, तो कोई व्यक्ति विशेष भी होना चाहिए कि इन द सेम मैनर कल्चर डिपेंड्स ऑन, जो संस्कृति होती है इसी तरीके से किस पर डिपेंड होती है, कि संस्कृति डिपेंड करती है उसके व्यक्तियों पर, इंडिविजुअल पर, उसके ग्रुप पर, उसकी जाति पर। तो इन द सेम मैनर के इसी तरीके से कल्चर डिपेंड्स ऑन, इंडिविजुअल पर डिपेंड करती है, रेस पर डिपेंड करती है, ग्रुप पर डिपेंड करती है, एंड देयर पास्ट एक्सपीरियंस, और उसके पास्ट एक्सपीरियंस पर। तो ये जो उसका पास्ट एक्सपीरियंस है ये उसके लिए रूट्स की तरह काम करता है, किसी भी संस्कृति के लिए उसे मजबूती देने के लिए, कि कोई भी जो छोटी मोटी बातें होती हैं वो उस संस्कृति को इतनी जल्दी प्रभावित नहीं करें, संस्कृति अपनी जड़ों में जमी रहे। तो इसके लिए उसके पास पास्ट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और वो संस्कृति आगे बढ़ती रहे, तो इसके लिए इंडिविजुअल भी होना चाहिए, रेस भी होनी चाहिए और ग्रुप भी होने चाहिए। तो ये आपने कह देना है कि इन द सेम मैनर, ठीक इसी तरीके से कल्चर डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल, ग्रुप, रेस एंड, और दूसरा उसके पास क्या, एक अच्छा पास्ट होना चाहिए जहाँ उसकी जड़ें जमी हो, एंड देयर पास्ट एक्सपीरियंस, और उसके पास एक भूतकाल का एक अच्छा अनुभव होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें मिल करके कल्चर को क्या करती हैं, कहते हैं सस्टेन कल्चर, ये सब एक संस्कृति का पोषण करती हैं, दे सस्टेन कल्चर, कि ये संस्कृति को पोषित करती हैं, ये संस्कृति को बचाती हैं। जो इंडिविजुअल है, जो उसका ग्रुप है, जो उसकी रेस है और जो उसका पास्ट एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें मिलकर दे सस्टेन कल्चर, ये संस्कृति का पोषण करते हैं। तो मेरे ख्याल से बात आपको ठीक से समझ में आ गई होगी। स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा दिमाग में इस तरीके से रखते हुए इसे करिए कि आपको एक पेड़ के तरीके से इसका वर्णन करना है। तो अकॉर्डिंग टू नेहरू, नेहरू जी के अनुसार एवरी इंडिविजुअल, चाहे हम किसी व्यक्ति विशेष की बात करें, रेस की बात करें और नेशन की बात करें, इन तीनों के पास क्या होना चाहिए, मस्ट हैव सर्टेन डेप्थ,
और इस जो डेप्थ की बात कर रहे हैं इसका मतलब और रूट्स समवेयर, कि उसके पास कहीं ना कहीं डेप्थ होनी चाहिए। डेप्थ और रूट्स एक ही चीज़ है कि गहराई होनी चाहिए, जड़ें होनी चाहिए। अब जड़ें क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जड़ों में पास्ट होता है। संस्कृति का जो पास्ट होता है वो कहाँ होता है? पास्ट का मतलब ही जड़ें हैं, तो दे लाई या द रूट्स लाई इन द पास्ट। अब जो रूट्स हैं वो पास्ट में रहती हैं, और पास्ट में संस्कृति का क्या रहता है कि संस्कृति का पास्ट में एक्सपीरियंस और विजडम होता है। तो दे आर रिलेटेड टू एक्सपीरियंस, कि ये एक्सपीरियंस से रिलेटेड होती हैं, एंड विजडम ऑफ द पास्ट, कि ये पास्ट के एक्सपीरियंस से ये रिलेटेड होती हैं। लेकिन ये सारी बातें हमने जड़ों के लिए कह दी, लेकिन क्या जड़ों के ऊपर ही जिंदा रहा जा सकता है? नहीं। तो उसके लिए आपको ये कहना होगा तो बट द रूट्स नीड, लेकिन जड़ों को आवश्यकता किसकी होती है? सनशाइन एंड फ्रेश एयर की, क्योंकि केवल जड़ों के ऊपर जिंदा नहीं रहा जा सकता। जड़ों को पोषण के लिए, जड़ों को भोजन के लिए सनशाइन की और फ्रेश एयर की ज़रूरत होती है, और वो पूर्ति उसकी कहाँ से होती है? तो इसके लिए आप लिखेंगे कि ब्रांचिंग एंड फ्लावरिंग इज इक्वली इम्पोर्टेंट, कि ब्रांचिंग और फ्लावरिंग भी उतना ही ज़रूरी है। इसका मतलब दोनों ज़रूरी है। तो आप कह सकते हैं कि जब तक इन दोनों के बीच में एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन नहीं होता, जब तक ये जो सारी चीज़ें हैं इनके बीच में अगर प्रॉपर कॉम्बिनेशन नहीं होता, तो आप लिखेंगे कि टिल अ प्रॉपर कॉम्बिनेशन एमंग। अब किस किस के बीच में वो आप लिख दीजिए कि एमंग द ब्रांचेस, फ्लावर्स, ये ऊपर की बातें होगी, एंड रूट्स। तो टिल अ प्रॉपर कॉम्बिनेशन एमंग ब्रांचेस एंड फ्लावर्स एंड रूट्स, के ब्रांचेस, फ्लावर्स और रूट्स के बीच में जब तक इज नॉट देयर नहीं होता, ए ट्री इज इम्पॉसिबल टू फ्लावरिश। तो एक पेड़ का फ्लावरिश, एक पेड़ का जो फलना फूलना है वो इम्पॉसिबल होता है। क्लियर? दिमाग में अच्छे से मेरे ख्याल से बैठ गया होगा। सीधी सीधी बात आपको करनी है अकॉर्डिंग टू पंडित नेहरू, कि पंडित नेहरू जी के अनुसार अगर सोचें तो उन्होंने सीधे सीधे कहा था कि एवरी इंडिविजुअल, एवरी रेस और एवरी नेशन, आप ग्रुप भी कह सकते हैं, मस्ट हैव सर्टेन डेप्थ, उसके पास डेप्थ होनी चाहिए। जो डेप्थ होती है उसी को उन्होंने रूट्स भी कह दिया, समवेयर वो कहीं होना चाहिए। क्योंकि जो रूट्स होती हैं, तो रूट्स लाई इन द पास्ट, वो पास्ट में होती हैं संस्कृति की, और संस्कृति की पास्ट में होती हैं। इसका मतलब पास्ट में क्या होता है कि दे आर रिलेटेड टू एक्सपीरियंस, विजडम ऑफ द पास्ट, कि एक्सपीरियंस और विजडम से पास्ट के से वो रिलेटेड होती हैं। लेकिन केवल इन पर जिंदा नहीं रहा जा सकता, बट लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? तो वो भी आप लिखें कि बट द रूट्स नीड सनशाइन एंड फ्रेश एयर। सनशाइन और फ्रेश एयर के लिए ब्रांचिंग एंड फ्लावरिंग इज इक्वली इम्पोर्टेंट, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दोनों ही महत्वपूर्ण है। इसका मतलब कि टिल, जब तक इन दोनों के बीच में एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन नहीं होता। अब किन किन के बीच में? ऊपर की चीज़ें आपको लिखनी है कि ब्रांचेस एंड फ्लावर्स, और नीचे की जो जड़ें हैं उनके बीच में। तो इस तरीके से लिख देंगे कि टिल अ प्रॉपर कॉम्बिनेशन एमंग ब्रांचेस एंड फ्लावर्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स एंड, और तीसरी चीज़ रूट्स, कि अगर इनके बीच में इज नॉट देयर नहीं होता है, ए ट्री इज इम्पॉसिबल टू फ्लावरिश, तब तक एक पेड़ का फ्लावरिश करना इम्पॉसिबल होता है। अब यही बात आप संस्कृति पर अप्लाई कर दें कि इन द सेम मैनर, ठीक इसी तरीके से कल्चर डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल, ग्रुप और रेस, कि इसके ऊपर डिपेंड करता है, एंड दूसरा किस पर डिपेंड करता है? देयर पास्ट एक्सपीरियंस, और वो अपने पास्ट के एक्सपीरियंस पर निर्भर करता है। ये सारी चीज़ें मिलकर के कल्चर के लिए दे सस्टेन कल्चर, कि ये सब संस्कृति का पोषण करते हैं। ये नहीं है कि केवल पास्ट एक्सपीरियंस की दम पर अगर कोई संस्कृति आगे बढ़ती है तो वो बढ़ जाएगी, या ये नहीं है कि जो एवरी इंडिविजुअल है, जो उसका ग्रुप है, जो उसकी रेस है, केवल अगर वही जो चीज़ आगे चला रहे हैं वो उसी के दम पे आगे बढ़ जाएगी। तो पास्ट एक्सपीरियंस को भी आपको लेके चलना पड़ेगा। क्लियर? चलिए, इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट आंसर है।